दोस्तों इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? ऑप्शन है लाइट बल्ब, दूसरा है डायनामाइट, तीसरा है पेनिसिलिन और लास्ट ऑप्शन है कॉम्पास। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, डायनामाइट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? ऑप्शन एक क्लोरोबेंजीन, दूसरा है बेंजोइक एसिड, तीसरा है एनिलीन और लास्ट ऑप्शन है बेंजाइल्डिहाइड। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, क्लोरोबेंजीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, दूसरा है एनिलीन और तीसरा ऑप्शन है टाल्विन और लास्ट ऑप्शन है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक मीथेल, दूसरा है फिनॉल, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन और लास्ट ऑप्शन है एनिलीन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, बेंजीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है कार्बन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है सुक्रोज और लास्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मिसाइल आइसोसाइनेट गैस किसके कारण दिसंबर 1981 में भोपाल में आपदा हुई थी? यूनियन कार्बन डाई फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है एक अपमार्जक, दूसरा है पीड़कनाशी, तीसरा ऑप्शन है विस्फोटक और लास्ट ऑप्शन है रंजक। आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, पीड़कनाशी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ऑप्शन एक मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और लास्ट ऑप्शन है क्लोरीन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन एक 26%, दूसरा है 36%, तीसरा ऑप्शन है 46% और लास्ट ऑप्शन है 60%। तो दोस्तों ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 46%। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पुष्पी पादपों में बीज निर्मित होते हैं? ऑप्शन एक अंडाशय व अंडाशय भित्ति, दूसरा है बीज पत्र, तीसरा है युग्मनज और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, बीज पत्र। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ऑप्शन एक आम, दूसरा है संतरा, तीसरा ऑप्शन है टमाटर और लास्ट ऑप्शन है सेब। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, टमाटर।
आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है मांसल एरिल, दूसरा है फल भित्ति, तीसरा है अंत फल भित्ति और लास्ट ऑप्शन है मध्य फल भित्ति। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मांसल एरिल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।